हम ये नहीं कहेंगे कि आप मंदिर के अंदर जाकर घंटों तक बैठे रहना हो। स्कूल के बाहर चाट का ठेला खड़ा रहता है, बोलो सही है कि गलत है? स्कूल के बाहर पानी पतासे की दुकान भी होती है, स्कूल के बाहर कॉपी और किताब की दुकान भी होती है, स्कूल के बाहर बेर, कुरकुरा, गजक, टॉफी, वेपर्स, इसकी भी दुकान होती है। कोई हाथ गाड़ी लेकर भी खड़ा हुआ है स्कूल के बाहर, पर वेपर्स बेच रहा है, कुरकुरा बेच रहा है, टॉफी बेच रहा है, बिस्कुट बेच रहा है। अगर अपन कहें कि ये जो बेच रहा है, अंदर जो पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई का फल, वो जो अंदर पढ़ाया जा रहा है, क्या बाहर वो दुकान बेचने वाले को मिल जाएगा क्या? अरे बोलो तो नहीं मिलेगा। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, संपूर्ण विश्व में जो ये गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है, आप हृदय पर हाथ रखकर बोलिएगा, बाहर खड़े हुए व्यक्ति को, कुरकुरा बेचने वाला, गजक बेचने वाला, बिस्कुट बेचने वाला, टॉफी बेचने वाले को जो अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो अंदर ज्ञान दिया जा रहा है, वो बाहर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाहर खड़ा हुआ है, वो बाहर से बेच रहा है, वो बाहर से सामग्री दे रहा है। उसी तरह मंदिर में जाकर आप लोटा लेकर बैठ गए, मंदिर में जाकर आप कलश लेकर बैठ गए, मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ाने बैठ गए, मंदिर में जाकर जल चढ़ाने बैठ गए, मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाने बैठ गए, उससे शिव नहीं मिलेगा। ये तो साधन है परमात्मा तक पहुंचने का। शिव कैसे मिलेगा? शंकर को पाने के लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए तो केवल शंकर की कथा कहती है कि तेरा खुद का तेरे पास कुछ भी नहीं है। जन्म मैंने दिया, मृत्यु मैंने दी, वस्त्र मैंने दिया, आभूषण मैंने दिया, धन दौलत संपदा सत्ता सारा वैभव मैं तुझे देता हूं। तेरा खुद का तेरे पास कुछ नहीं है। तेरा खुद का तो तेरे पास केवल एक अहम है, केवल एक अहंकार मनुष्य का खुद का होता है। ये अहम दूसरा कोई नहीं देता आपको। ये अहंकार आपका स्वयं का स्वयं प्रकट करते हो आप। इसलिए शिव कहते हैं इस अहम को, शंकर कहते हैं इस अहंकार को आप मुझे समर्पित करिए, इस अहम को आप मुझे दे दीजिए। और जब आप अहंकार मुझे दे दोगे तो शिव कहते हैं कि मेरे बनने में देरी नहीं लगेगी। लंका अधिपति रावण ने शीश काट काट कर भगवान को दिए। लंका अधिपति रावण ने सब कुछ भगवान को दिया, संपूर्णता का सुख भगवान को दिया। रोज अभिषेक भी करता था, पूजन भी करता था, अर्चना भी करता था, और भगवान को अन्य अन्य स्त्रोत से, मंत्रों से शिव को रिझा भी लेता था। पर भगवान को रिझा जरूर रहा, पर भगवान को सब कुछ दिया गया, पर रावण अपना अहंकार नहीं दे पाया। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण अगर कुछ भी ना देता, बस भीतर का अहम भगवान शिव को समर्पित कर देता, तो भगवान उसको अपना बना लेते। बनाया तो था मेरे शंकर। हम परमात्मा को बिसरा सकते हैं, पर परमात्मा हमको नहीं बिसरा सकता। हम परमात्मा को बिसरा सकते हैं, पर परमात्मा हमको बिसरा नहीं सकता। हम शिव को बिसरा सकते हैं, पर शिव हमको बिसरा नहीं सकता। एक पिताजी के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा कहता, पापा मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मुझे अपनी लाइफ सेटल करना। कर ले बेटा, करो। पहले एक कथा में कहा था, दुनिया के लोगों के पास में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है,
डिनर सेट है, हाफ सेट है, चांदी का सेट है, पन्ना का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेट बहुत सारे जोड़कर रखे, पर वो सेट से सुख तो मिले आपको। वो सेठ सुख तो प्रदान करे आपको। महाराज पिता के दो पुत्र, एक पुत्र कह रहा है पिताजी मुझे अपनी लाइफ सेटल करना है, मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मैं आपके साथ में नहीं रह सकता। ठीक है, क्या करना चाहते हो आप, मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ। पिताजी ने जायदाद के 3 हिस्से कर दिए महाराज। जब 3 हिस्से जायदाद के किए गए, वो 3 हिस्से में से एक पिता ने अपना हिस्सा रखा, दूसरा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया, तीसरा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया। लो ये आपका धन। बेटा गया बाजार में जाकर मार्केट में, कहा कि मुझे ये जमीन, मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना, बिक गई। 12 लाख में वो प्रॉपर्टी बिकी। 12 लाख रुपए वो लेकर चला भी गया। और 12 लाख रुपए वो लेकर गया, उसके 3 मित्र बन गए। पहले भी कहा था, ताली प्रशंसा करने वाले, थाली होटल में खिलाने वाले, प्याली मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले। ये 3 मित्र व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते। संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में आपको अच्छी राय देने वाले बहुत कम मिलेंगे, और जो अच्छी राय देगा ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये पक्का है। अगर पति ही पत्नी से सत्य बोल देना एक आध बार, तो पत्नी को बुरा लग जाए, या पत्नी पति को सत्य कह देना तो पति को बुरा लग जाए। सत्य कहना बड़ा कठिन काम है। सत्य कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जब पति अपनी पत्नी से सत्य नहीं कह पाता, तब वो फिर घुमा फिरा कर कहता है। जैसे एक भगोनी में एक पत्नी ने आलू रखा उबलने के लिए, और आलू पका रही थी। पति आ गया रसोई घर में, क्यों ये क्या कर रही हो? आलू रखा है पर पक नहीं रहा। कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए, परंतु वो आलू पक नहीं रहा। मैं करछी से उसको हिला रही हूँ, पलट रही हूँ। इतने में पति ने कह दिया, काहे को ऐसा काम कर रही है, गैस भले बंद कर दे और आलू से थोड़ी देर बात करना चालू कर दे, पक जाएगा। आलू से थोड़ी सी देर बात करना चालू कर दे, पक जाएगा। पत्नी बोली, फिर से बोलना जरा, मतलब तुम मुझसे बात कर करके पक गए। अब पति डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि मैं पक चुका, तो वो इतना तो कह सकता है ना कि आलू से बात कर, आलू पक जाएगा। अब उतने में उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ज़्यादा हो सकता है कि मेरे शब्दों के तीर चलते हों, या हो सकता है कि मेरे शब्द कुछ अपशब्द निकल जाते हों, जिससे इसके हृदय को क्षति पहुँचती हो, हृदय को घात पहुँचता हो, हृदय को लगता हो। पिताजी, मैं आपके साथ में नहीं रह सकता, आप मुझे हिस्सा दे दीजिए और मैं चले जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और बेटा हिस्सा लेकर चला। मित्रों ने बर्बाद कर दिया उसको, बर्बाद। आप बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हो, बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हो।
इतने बड़े बड़े शहरों में आप निवास कर रहे हो कि फैक्ट्री से घर जाना या जिस जगह पर नौकरी कर रहे हो वहाँ से ऑफिस से घर जाने में कम से कम तुमको 1.5-2 घंटे लग जाते, सुबह भी और शाम को। मुंबई जैसी सिटी हो ना, इंदौर जैसा शहर हो, मुंबई जैसी सिटी हो, बड़े बड़े जो शहर हैं दिल्ली आदि आदि, नोएडा आदि, ये बेंगलोर आदि, ये इनको आप देखेंगे तो मनुष्य की ज़िंदगी हमको समझ में नहीं आई कि ये कमा किसके लिए रहे, आज तक समझ में नहीं। आज तक समझ में नहीं आया कि कमा किसके लिए रहे। सुबह से उठेंगे, कुल्ला मंजन करा, थोड़ा बहुत योगा वोगा करा ना करा, तैयारी जाने की, जल्दी जल्दी टिफिन बना, तैयार हुए, गाड़ी ली, ट्रैफिक इतना था, धीरे 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 टल्ला खाते 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 ऑफिस पहुंच गए। वहाँ पर फिर सबसे मिले जुले, लेट हो गए, सर की डांट सुनी, सब कुछ किया गया। उसके बाद फिर शाम को वापस चलने का जब वापस जा रहे हैं, फिर वापस पहुँचते 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 इतने थक गए, पत्नी कह रही है लो भोजन कर लो, जल्दी लगा दे भोजन, मेरे को भूख लग रही है। और फिर जल्दी से मुंह हाथ धोए, भोजन करा, बस खाया ना खाया, आंखों में नींद भरी, सो गए। इस कोरोना महामारी ने एक चीज जरूर सिखाई है कि चिड़िया, पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं छोड़ता, चाहे कहीं पर भी भ्रमण कर ले, कहीं पर भी घूम ले, कितनी भी जगह चले जाए, पर वो अपना घोंसला नहीं छोड़ता। इस कोरोना महामारी ने एक एक व्यक्ति को ये सिखा दिया कि जिस गांव में तुम रहते हो, जिस नगर में तुम रहते हो, जिस शहर में तुम रहते हो, जिस जगह के तुम निवासी हो, वहाँ पर अपना एक घोंसला बनाकर जरूर रखना, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। आज ये बीमारी आई, महामारी आई, तो हम लौटकर वापस चले तो गए। और बहुओं से निवेदन है, सास से, परिवार से, कुटुंब से, रिश्तेदारों से बनाकर चलना। कोरोना महामारी में आधी बहुएं तो टेंशन में पड़ गई, वापिस जाऊंगी गांव में, सास से झगड़ा करके बड़ी मुश्किल से तो मुंबई आई थी, बड़ी मुश्किल से तो मैं पुणे आई थी, बड़ी मुश्किल से तो मैं बेंगलोर आई थी, और वापस वहाँ जाऊंगी, अब मुंह क्या दिखाऊंगी, अब वो बोलेंगे क्या, सास क्या कहेगी, ताना देगी। पर जो समझदार है वो कभी ताना नहीं देता, वो कभी नहीं कहता कि क्यों आई, वो तो बहुत अच्छा करा बेटा, वहां पर ऐसा हो रहा था तो अच्छा करा तू यहां आ गई, वो प्रेम की वाणी कहेगा। इस महामारी ने एक चीज जरूर सिखाई है कि आप जिस स्थान से जुड़े हुए हो उस स्थान पर मत छोड़ो, उस स्थान को मत छोड़ो। हमको भी कई लोगों ने कहा, गर्ग जी, हमको भी कई लोग कहे, कुशवाहा जी, कई लोग बोलते रहे, महाराज जी आप ये इतना बड़ा यहाँ पर गौशाला, यहाँ वृद्धाश्रम, यहाँ कुबेरेश्वर धाम निर्माण कर रहे हो, इससे तो वृंदावन में जाते, काशी में जाते, उज्जैनी जाते, ओमकारेश्वर जाते, हरिद्वार जाते, इतना रुपया यहाँ लगाया जंगल के अंदर, रोड से भी इतनी दूर, कौन आएगा कौन जाएगा, वहाँ लगाते तो कम से कम बड़ा सारा भवन बनाते, कहीं एसी के कमरे बना देते तो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये रोज का आता, और बढ़िया मालूम पड़े मंदिर भी चलता और लोग भी आते रहते और दान भी मिलता रहता। बनाना था तो वहां बनाना था, यहां जंगल में क्यों बनाया? इस जंगल में बनाने का कारण क्या? जिसको व्यापार करना है वो ढूंढे ऐसी जगह। यहां तो बाबा का केवल भगत ही आने वाला, जिसको कुबेरेश्वर महाराज बुलाएगा, लाएगा,
और जिसको यहाँ पर बुलाकर मेरा कुबेर भंडारी उसकी झोली में कुछ ना कुछ सुख देना होगा, वही इस कुबेरेश्वर धाम तक पहुँच पाता है। नहीं तो बाबा रोड पे से निकाल भगा देता है, बाबा रोड पे से निकाल देता है। वो हाईवे है ना, वहीं वहीं से डायरेक्ट भेज देगा कि इंदौर से चला तो सीधे भोपाल रुकना, भोपाल से चला तो सीधे इंदौर रुकना, ये अंदर घुसना ही मत, प्रवेश करना ही मत, बाबा ही निकाल देगा। उसके सिवा कौन है? एक कोई उज्जैन के आगे बड़नागर से कोई माता जी आई हुई है, बहन जी, वो कह रही थी आज, गुरुदेव मेरे मायके वालों से मैंने कहा कि ससुराल वालों से कहा, परिवार वालों से कहा कुबेरेश्वर जाना है मेरे को, और वो नहीं आए, मैं आ गई। और आई, पूरे रिश्तेदारों से मैंने पूछा, यहाँ पर यहाँ रहने वालों से भी पूछा, यहाँ शंकर जी कहाँ पर है, कुबेरेश्वर महादेव। अच्छा, इतनी बार कथा में कर रहे हैं कि अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है, बन रहा है, बन रहा है, तो यहाँ शंकर जी कहाँ है? अब के तो आशा लेके आई थी शंकर जी की आस लेकर, अब कहीं शंकर जी नहीं मिला, और शंकर जी नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम भी नहीं मिले गुरुदेव, बड़ी आफत। और काम इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि शायद जिंदगी भर रोती। वो आज मिली थी वो माता जी, कहीं बैठी हो तो जरा 5 मिनट आइयो, जरा इधर, जरा कहीं बैठी हो तो इधर आ जाओ, या जरा आना इधर, हाँ इधर आओ जरा। रो मती, बस आओ, बाबा की, हमें बाबा ने बुलाया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप वैसे तो यहाँ पर किसी का आना अभी अलाउ नहीं है कोरोना महामारी में, एक जरा माइक दीजिएगा, रोइए नहीं, बताओ बाबा की कृपा कितनी हुई है आप पर, देखो, लीजिए माइक, बोलो तो सही, हुआ क्या ये बताओ। आप यहाँ पर आई थी तो ना बाबा मिले ना हम मिले, फिर कौन मिला आपको, जरा बताइएगा। आपने बोला कि कंकर में शंकर है, तो मैंने उनको ही पूछा, मैंने कहा कि बस आप मेरा काम कर दो। कंकर कहाँ से ले गई थी? वो ये शामी के पेड़ के नीचे से, यहीं से उठा के ले गई, बहुत बढ़िया, मतलब भोलेनाथ को पकड़ के ही ले गई, पक्का है। बाबा ने काम कर दिया ना आपका, सुख मिल गया ना, बस जो काम के लिए ले गई थी वो बाबा को वापस भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिया ना, तीसरे महीने में वापस भी भेजा। 3 महीने में वापस भेज दिया, बस तो फिर अब जाके बैठ जाओ भाई, यही बाबा की कृपा। यही कृपा क्या होती है, करुणा क्या होती है, उसका चित्त वृत्ति आपका अगर बाबा से लगा हुआ है, शिव के चरणों में आपका यदि ध्यान लगा हुआ है, हम कहते कई बार कि इस भूमि पर जो आया है वो 3 महीने में वापिस आया है, ये भूमि का प्रताप है। अब हमसे लोग कहें कि आपको बनाना था हरिद्वार में, आपको बनाना था काशी में, आपको बनाना था उज्जैनी में, आपको बनाना था वहाँ, पर बाबा को अगर यहाँ बैठना होगा, मेरे कुबेर भंडारी को यहाँ बैठना होगा, कुबेरेश्वर धाम को, भले वो यहाँ नहीं बैठा, पर उसका ये जो ब्राह्मण यहाँ अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मण यहाँ पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, आप लोग भी अपने दिल से बाबा का जो नाम जपते रहते हो, तो कुछ तो भूमि का प्रताप है। ब्रजभूमि में भगवान है, हरिद्वार में भगवान है, काशी में भगवान है, माना हर जगह पर भगवान है, पर इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी शिव नहीं है, पर भक्त है, तो भक्त में भी तो भगवान है। वो किसी रूप में आता तो होगा, यहाँ किसी रूप में पहुँचता तो होगा। शंकर का मात्र अनुमोदन कर लेना, शिव का मात्र स्मरण कर लेना, शिव तत्व में केवल डूब जाना, ये हमारे जजमान गर्ग परिवार में, हमारे भाभी जी को गर्ग परिवार में से कहेंगे, श्रीमती पूनम जी
गर्ग को बहुत बड़े रोग भी बहुत बड़ा, और रोग के साथ में इतने बड़े रोग से ग्रसित होने के बाद में बीच में पड़ गया वो कोरोना, और कोरोना की बीमारी भी पड़ गई, और इतना भारी रोग इनके शरीर में, ऊपर से वह कोरोना हो गया। कोरोना के साथ में और भी परेशानियां ज़्यादा हो गई। अब विचार करिएगा, इतनी बड़ी बीमारी, ऊपर से वो कोरोना चढ़ जाना, ऊपर से शुगर ने बीपी न कहीं कुछ ना कुछ चलते ही रहना, और उतने कोरोना जैसी महामारी से बड़े रोग में पड़ने के बाद भी निकल कर बस एक लक्ष्य था इनके भीतर, अपने पति से जो कहा इन्होंने, कहे गर्ग जी कि हमको अगर शंकर से जोड़ी है तो हमारी धर्म पत्नी जोड़ी है। वो कहे कि उसने कहा कि अगर आज मुझे भी बचाकर अगर लाएगा, शिव पुराण अगर उसको कराना है तो भले वो कैंसर जैसा रोग हो गया, उसके ऊपर कोरोना हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, पर बचाकर शिव महापुराण की कथा अगर कोई सुना सकता है तो वही सुना सकता है जिसके हाथ में काल अधिपति का काल भरा। जिसके भीतर, फिर कहूंगा, घड़ी बेकार हो जाए तो किराने की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो कपड़े की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो लकड़ी की दुकान पर मत जाना, घड़ी बेकार हो जाए तो कहीं कपड़ा आदि की जगह पर मत जाना, घड़ी की दुकान पर जाना तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह ये काल, ये समय, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, ये समय, ये तिथि, ये वार, सब कुछ बनाने वाला मेरा महाकाल महादेव है। अगर तुम्हारी भी घड़ी बेकार चल रही है, तुम्हारा भी समय बेकार चल रहा है, तुम्हारी घड़ी पल समय अभी अच्छा नहीं चल रहा, लोग कहते हैं अभी यार तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये ग्रह बेकार है, तुम्हारा, तो जो घड़ी अच्छी नहीं चले, पल अच्छा नहीं चले, समय अच्छा ना चले, तो कहीं मत जाना, किसी की दुकान पर मत जाना, एक दुकान पर जाना और वो देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाना। वो काल सुधार देगा, वो घड़ी सुधार सकता, काल अधिपति महाकाल तुम्हारा काल सवार सकता। किराने वाला नहीं सुधारेगा, कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। तुम सोचो कि कोई तुम्हारी घड़ी पल समय सुधार दे, ना 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 ना, कोई ना सुधारेगा। सुधारने वाला एक है, जिसने घड़ी बनाई है, जिसने सही साठ बनाई है, और जिसने बनाया वही सवार है। जिस कंपनी का माल है उसी कंपनी में भेजो ना दादा। हमारे यहाँ तो CFL का बल्ब खराब हो जाता है आश्रम में, तो उस पर तारीख लिखी रहती है, हम तुरंत के बंटी जरा देख तो रहे यार CFL का बल्ब क्यों बेकार हो गया, तो बंटी के गुरुदेव वहाँ में तारीख लिखी है पर उससे पहले बेकार हो गया। तो हमने कहा कौन लाया था, तो क्या आकाश लाया, तो आकाश को पकड़ा, क्यों रही बल्ब कहाँ से लाया, तो क्या वहाँ से लाया, तो क्या किसने दिलाया, तो क्या नंदलाल भैया ने, तो क्या नंदलाल के पकड़ो। अब नंदलाल जी के पकड़ा तो कि बल्ब कहाँ से आया, तो उसकी दुकान से आया, तो कि ये कंपनी का माल वापस कंपनी में भेजो, तारीख से पहले क्यों बेकार हो गया। तो तुम भी तो कह सकते हो, जब पैदा हुआ था तो क्या कहा था कि जन्म लेगा, तेरे जन्म से लेके मरण तक का सारा काम मेरा है। तो ये बल्ब बीच में गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये व्यापार क्यों नहीं चल रहा, ये शरीर क्यों गड़बड़ हो रही है, बल्ब ये बुझ बुझ क्यों कर रही है, ये थोड़ी देर जले, चमकने के बाद फिर बंद हो जाए, फिर चमके फिर बंद, तो आखिर थोड़ी देर व्यापार अच्छा चले फिर डाउन, फिर तेज फिर डाउन, शरीर थोड़ी देर अच्छा रहे फिर गड़बड़ हो जाए, फिर तो ये बल्ब जो गड़बड़ हो रहा है ना, तो कंपनी का माल कंपनी में भेजो। तुम किसी के पास भी भेजोगे वो सुधरने वाला नहीं है, तो कंपनी का माल कंपनी में भेजो। अर्थात जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रार्थना करी थी कि मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। तो भगवान ने भी कहा इसको सही साइड लगा के रखोगे, मतलब भजन में लगा के रखोगे तो बल्ब सही चलेगा, पर बार बार तुम्हारा बल्ब लाइट चली जाए, अचानक उड़ जाए तो गड़बड़ तो होगा। करना था भजन, कर गए भोजन। भगवान भी कहे वोल्टेज तेज हो गया ना, उड़ गया। इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। इसमें वो इतना बड़ा डब्बा आता है, क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज सही करने वाला, क्या रे भदौरिया जी, क्या बोले, हाँ स्टेबलाइजर, वो लगा लो बस। तो स्टेबलाइजर क्या है, ये शिव पुराण। अभी तुम जितने लोग कहीं घूमने जाते होगे ना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत अच्छे से सुनना, जितनी जगह तुम घूमने जाते होगे बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता होगा। बोलो स्पीड ब्रेकर आता है कि नहीं आता। स्पीड ब्रेकर काय के लिए बनाया गया,
कि तुम्हारी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है तो ये ब्रेकर को देखकर, स्पीड ब्रेकर को देखकर थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। स्लो नहीं करोगे गाड़ी उचक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कोने में जाकर पड़े रहोगे। स्पीड ब्रेकर बनाया गया। उसी तरह ये संसार सागर में मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, पुराण, शास्त्र और गुरुजन क्यों बनाए गए? उसका कारण है कि ये स्पीड ब्रेकर है। गुरु जी को देख लो, प्रणाम करने के बहाने थोड़ी स्पीड डाउन कर लो। गुरु जी को देखोगे तो लगेगा हाँ अब थोड़ा ठीक है, अब बहुत आगे बढ़ लिया, थोड़ा समय गुरु जी के चरणों में बैठना। भगवान को देखोगे तो फिर स्पीड ब्रेकर को देख लिया, थोड़ा डाउन कर लो, थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। ये चलती हुई जो स्पीड है तुम्हारी, इसको डाउन। अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये बहुत तेज चलता, बहुत तेज। इस स्पीड को थोड़ा सा दिएगा, सुख का अनुभव होगा। और वो सुख, वो आनंद जीवन का सर्वाधिक सुख होगा, सर्वाधिक सुख। एक बार बेटे ने कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। पिताजी ने हिस्सा दे दिया। बेटा ले गया, शहर में गया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मित्र बन गए, बहुत धनपति, बहुत पैसे वाले। जो भजन करने वाला होता है ना, भगवान की सेवा करने वाला होता है, मंदिर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी मित्रता बहुत कम लोग कर पाते। जो वाचाल होता है, जो आपको भरमा रहा होता है, भ्रांतियों में डुबो रहा होता है, उसकी मित्रता लोग ज्यादा कर पाते। उसकी मित्रता लोग ज्यादा करते। अब बहुत मित्र बन गए, सब बर्बाद कर दिया। जो धन लेकर गए थे सब उजाड़ दिया, थोड़े ही समय में उजड़ गया। कितनी प्रार्थना कर कर लाया था, पिताजी मुझे अलग रहना है, मेरी लाइफ सेटल करना है। अच्छा, लाइफ सेटल करना था कि मेंटल करना थी, वे तो वो जानता है। ले गया, बर्बाद हो गया। और बर्बाद हुआ तो हुआ, सब नष्ट कर लिया, सब। मित्र से कहा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा मकान तक नहीं है, मेरा घर तक नहीं, अब मुझे मेरे गांव तक जाना है, पर मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी मुझे जूता मारकर भगा देंगे, मेरा भाई भी मुझे उंगली उठाएगा, गालियां देगा, अपशब्द कहेगा और भगा देगा। पर जाऊं तो आखिरी में जाऊं कहाँ? कुछ खाने के लिए बचा नहीं है। तो मेरा मन है कि अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा पैसा दे दो रिजर्वेशन का, टिकट का। नहीं, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। मना कर दिया, नहीं दिया। पैदल चला, पैदल, जैसे कोरोना महामारी में लोग जा रहे थे ना, पैदल पैदल चला। अब आस लगा कर जा रहा है कि वहां जाऊंगा, रहेंगा कि नहीं रहूंगा, लोग मुझे रखेंगे ना रखेंगे। यहाँ इतनी बड़ी सिटी में रहता था, इतना खर्चा करता था, ऐसा करता था, अब पैदल चल दिया, पोटली सिर पे रखकर, सामान सिर पे रखकर चला जा रहा। पहुंच गया घर। पिताजी खेत पर काम कर रहे थे। पिताजी ने देखा खेत पर काम करते हुए, पिता देखते हैं, और पिता जब देखा, दोनों हाथ पिता ने फैलाया, बेटे को हाथ फैलाकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से। बेटा रो पड़ा, खूब खूब रोया। पिताजी सब बर्बाद कर दिया मैंने, जो हिस्सा दिया था आपने सब बर्बाद कर दिया। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन बर्बाद हुआ है ना, तू तो बर्बाद नहीं हुआ। व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी आती है, धन की कमी आती है, संपदा की कमी आती है, वैभव की कमी आती है, सत्ता की जब कमी आती है तो उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन ये विचार करता है कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है,
मर जाओ। कौन मना कर रहा है कि मत मरो? मरो, फैशन चल रहा है मरने का, तो रोज अखबार उठाओ तो मालूम पड़ जाएगा वो मर गए, वो मर गए, तुम भी मरो जाओ। कौन मना कर रहा है मरने के लिए? पर मरने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज। कितनी यहाँ तो पहले के इलाज में आज के इलाज में चेंज हो गया, पहले की दवाई आज की दवाई चेंज हो गई, पहले की गोली आज की गोली चेंज हो गई, पहले की डिजाइन आज की डिजाइन चेंज हो गई, पहले की कट आज के कट चेंज हो गए। तो कितनी चीज चेंज हुई, तो मरने का वही तरीका क्यों कि बस खा लो और मर जाओ, ट्रेन के नीचे सो जाओ, बस में से कूद जाओ, ऊपर से छत से नीचे कूद जाओ, या रस्सी बांध कर मर जाओ। ये सब तरीके तो ओल्ड है, पुराने। कोई नया तरीका ढूंढो ना, और तरीका भी ऐसा ढूंढो जिससे मरो तो फिर सुख का आनंद दो। तो वो तरीका कौन सा है? तो बस मन में लगा कर विचार कर कर बैठिए, वो तरीका ढूंढना है हमको। और वो तरीका कौन सा हो सकता है? एक तरीका है भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, भक्ति कर कर, स्मरण नाम जाप कर कर मैं अगर प्राणों को त्यागूंगा तो भगवान का भजन कर कर त्यागूंगा। ऐसे नहीं मरूंगा। भगवान चाहे कितना ही दुख दे दुख, कितना दे वो दे तेरे को जितना देना दुख हम झेलेंगे, दे आजा। दुख में रोना सबको आता है, बोला आता है कि नहीं आता? सबको। पर दुख में मुस्कुराना किसी को आता है क्या? छोटे से बच्चे से सीखो दुख में मुस्कुराना। छोटे से बच्चे, थोड़ी देर मम्मी ने तुझे कूटा पीटा और थोड़ी देर रोया, और रोने के बाद तुरंत ऊँआ करता करता अंदर गया और कोई खिलौना उसको मोबाइल वगैरह मिल गया और उसने गेम में लगा और मुस्कुराना चालू कर दिया। बस ये जीवन होना चाहिए। छोटे से बच्चे से सीखे। दुख मिला ना, परमात्मा ने दिया है ना, सुख भी उसी ने दिया था महाराज, सुख भी उसी ने दिया है तो दुख भी उसी ने दिया। दुख वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा। तो सुख अगर उसने दिया तो उस सुख का भोग तुमने बहुत अच्छे से भोगा, बहुत मस्त रहकर भोगा। क्या गाड़ी में घूमे हो साहब, क्या लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खाया, क्या ज्वेलरी पहनी, क्या आनंद पाया, क्या डनलप का गद्दा। जब सुख उसने दिया था खूब मस्ती से भोगे, तो दुख उसने दिया तो वो भी तो भोगो। उसमें क्या रोना? उसमें रोना ही नहीं चाहिए। देने वाला वो है। बस वो जो दे रहा है। आज बुध प्रदोष का दिन है। इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, और प्रयास ये करना कि ये कथा आपकी जिंदगी को संवार दे। भटकने का रास्ता नहीं पकड़ना हमको। भरवाने वाले, दुनिया में भटकाने वाले ढेर सारे मिलेंगे, तुमको बहुत भटकाएंगे। ये करो। राजा परीक्षित को जब मालूम पड़ गया कि 7 दिन में सर्प डसेगा, राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि 7 दिन में ये मरेगा, राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि मरना है, तो कितने ऋषि मिले? 300 ऋषि मिले थे राजा परीक्षित को कि हम यज्ञ करवाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, दान करवाएंगे, पुण्य करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। राजा ने कहा ये सब फालतू की बात है, कोई सदगुरु ऐसा मिल जाए कि बस उसकी शरण में बैठ जाऊं और कब मृत्यु आए पता ही ना पड़ पाए। बस ऐसा गुरु चाहिए। गुरु भी हो तो ऐसा हो जो सतमार्गी हो। अब सुखदेव जी महाराज मिले। सुखदेव कौन? शिव का अवतार, शंकर का एक स्वरूप है सुखदेव। शिव का एक प्रतिबिंब है सुखदेव। शंकर का एक प्रतिबिंब है सुखदेव, वो सुखदेव जी महाराज। और कहा राजन,
मेरे पास में ना तो कोई मंत्र है, मेरे पास में ना कोई साधन है, मेरे पास में तो केवल एक चीज है। ये कथा में सुना देता हूं आपको, आप सुन लो। हो सकता है अगर आपकी चित्त वृत्ति परमात्मा में रम गई तो दुख तो नहीं होगा। अब जितने मिले थे वो सब कह रहे थे राजन हम तुम्हें बचा लेंगे, पर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। ये कह रहा हूं कि मरना तो पड़ेगा पर दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। इतना विश्वास रखता हूं। शंकर का भजन करने वाला व्यक्ति, शिव का स्मरण करने वाला व्यक्ति दुखी हो सकता है। दुख है, कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा। शिव का भजन करने वाला दुखी हो सकता है पर जगत से हार नहीं सकता, क्योंकि शंकर उसके पीछे बल देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए शिव तत्पर खड़े रहते हैं कि ये मैं तुझे बल प्रदान कर रहा हूं, मैं तुझे ये आनंद प्रदान कर रहा हूं, ये तुझे मैं सुख प्रदान कर रहा हूं। हारेगा नहीं वो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। पीछे खड़ा हुआ है और पीछे खड़ा होकर सुख का जो भान करा रहा है, सुख का जो आनंद दे रहा है, वो सुख मिल नहीं सकता, वो सुख फिर प्राप्त नहीं। प्रदान करने वाला वो शिव। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव का अनुमोदन कर रहा है। माता पिता परमात्मा और गुरु अपने शिष्य को, भक्त को कभी नहीं भूलते। कौन नहीं भूलते? ध्यान दीजिएगा, माता पिता सतगुरु और परमात्मा कभी नहीं भूलेगा। पति और पत्नी का संबंध हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, मंगल पाणीग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हो गया, मालूम पड़े कुछ दिन के बाद में तलाक हो गया, तलाक होने के बाद उसका विवाह अलग हो गया, इसका विवाह अलग हो गया। 2 साल 4 साल 6 साल 5 साल में आप भूल सकते हो, वो अपनी जगह पर, क्या भूल जाओ। पर माता पिता सतगुरु परमात्मा, ये एक बार जो परमात्मा, एक बार जो संबंध बन गया, एक बार जो संबंध सम्मुख में आ गया, वो संबंध फिर खत्म नहीं होता, वो संबंध फिर समाप्त नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अगर संसार के लोगों के साथ में संबंध बनाओगे, रिश्ते बनाओगे, तो कब टूट जाए मालूम नहीं पड़ेगा। एक बार देव अधिदेव महादेव के साथ में अगर संबंध बन गया, रिश्ता बन गया, तो वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, जन्मों जन्म तक। आज भी देख लो आप, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा में रमण कर रहे हैं, जितने लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा के रस तत्व को सुन रहे हैं, ये सब कौन है? जितने भी लोग इस कथा से जुड़े हुए हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, 2 बजती नहीं है, कथा खोल कर बैठ जाते हैं।
5 बजे तक पानी का लोटा गिलास तक साथ में लेकर बैठते कि नहीं नहीं अब हटना नहीं है। कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी पर, जमीन पर बैठ गए तो जमीन पर, सोफा पे बैठ गए तो सोफा पर, पलंग पर बैठ गए तो पलंग पर, यहाँ तक कि गद्दा तकिया तक लगा के बैठे ना, आराम से कहीं जाना नहीं पड़ जाए। कथा सुनना, कथा चित्त में जो लग गए तो क्या समझोगे इनको, क्या क्या जानोगे इनको कि ये केवल मनुष्य नहीं, मानव नहीं, ये शंकर के रिश्तेदार हैं जो पूर्व समय से चले आ रहे हैं। शिव की कथा में वही चित्त लगा सकता है, शंकर की कथा में उसी का मन लग सकता है जो शंकर का संबंध रखता हो। ढेर शादी होती है साहब, ढेर शादी। हर शादी में तुम जाते हो? नहीं। जहां तुम्हारी अच्छी पटे, रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छा हो, वहां पर तुम तुरंत जाते हो। लिफाफा लेके जाते हो जेब में धर के कि अपन को जाना पड़ेगा, सामान भी ले जाना पड़ेगा। कोई तसला ले जाए, कोई डब्बा ले जाए, कोई गिलास ले जाए, कोई बाल्टी ले जाए, हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते ही हो। संबंध अच्छा होगा तो जाना पड़ेगा, भले दूर शादी क्यों ना हो, क्यों ना हो। संबंध अगर परमात्मा से अच्छा है, शंकर से संबंध है, तो आप कैसे भी हाथ में रिमोट तक पकड़ के बैठे हो और मालूम बदलते बदलते भी शिव की कथा में पहुंच जाते हो। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं पड़ पाता कथा आ रही है महाराज जी, ओ शिव महापुराण चल रही, शिव महाराज बाज रहा है, तो कई बार तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता, और नहीं मालूम पड़ता, बदलते 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 फिर उसी जगह पर आकर टिक गए। तुरंत फोन करा, छोरी देख ले महाराज आई रिया, कथा चल रही। ये बियाई जी ने, सगा जी ने, सबके बोला, फोन लगा लगा के कथा 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 सुनो। एक एक गली गली में, मोहल्ले में, दुकानों में, अब तो पत्नियों ने अपने अपने पतियों से भी कह दिया दुकान में भी एक टीवी फिट करा लो, पर शिव महापुराण की कथा सुनो, जीवन में होता है। मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, छूटती नहीं। और जब एक बार ये कथा शिव महापुराण का पावन चरित्र हमारी चित्त वृत्ति में उतर गया, फिर कुछ सुहाएगा। जिनको शंकर जी की कथा का रस चढ़ जाता है ना, फिर वो टीवी भी खोलेंगे ना, सारा चैनल उन भी देखेंगे ना, तो फिर बाकी का तो थोड़ी देर बाद अब आ ही नहीं रहा, तुम बंद कर दो तुरंत। तो रिमोट तो ऐसा चले डट से, तुरंत आ ही नहीं रहा तो बंद कर दो। जैसे तुम्हारे हाथ में एक रिमोट है टीवी का और तुम बंद कर दो, उसी तरह परमात्मा के हाथ में भी एक रिमोट है तुम्हारा। भगवान भी देख लेता है सही नहीं चल रही है चैनल, बंद कर दो झट से। उसने कोरोना महामारी लगा दी, ना जाने कित्तों को निपटा दिया, कजन कितने चैनल बंद, कितने ही। कई कई को तो वेंटिलेटर पे रखा, कई कई को तो इन्हें एंटीना सेट करा। वेंटिलेटर पे रखना मतलब सेट करना, देखो आ जाए तो कहीं से चैनल वापिस। तो छोरे को चढ़ाया ऊपर, मतलब डॉक्टर लगा वेंटिलेटर पर, जरा घुमा तो कि बहुत दिन से चल रही है अपन कुछ सेट ही नहीं हो रहा। तो 2-4 दिन तक तो वेंटिलेटर पर रखा, उसके बाद में भी नहीं हुआ तो कि अब तो ये रिमोट से तू बंद कर दे। अब वो बंद कर दिया, फिर खत्म। और अभी बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, ना जाने कितने चैनल और बंद। कोई भरोसा नहीं। और ये नीवी आई ना परमात्मा के, तुम्हारे पास तो केवल एक स्कीम है, तुम्हारे पास तो केवल एक साधन है, परमात्मा के चरण पकड़ लिए बच गए। पर परमात्मा के पास निपटाने की ढेर सारी स्कीम है। कभी पानी गिरा देता एक बार में निपटा दे इस मोहल्ले का पूरा साफ, कभी आंधी चला दे तो इधर का निपटाया, कभी कुछ कर दे तो इधर का निपटा दे। उसके पास तो स्कीम की कमी नहीं साहब, कमी नहीं। तुम्हारे पास में तो एक ही साधन है कि भगवान की चरण पकड़ ले। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत रहा ना
कोए। अब कबीरा चक्की देखकर खूब रोया, इतना रोया तो मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और धाड़ धाड़ के रो रिया। खूब चिल्ला चिल्ला के कबीरदास जी रो रहे, तो मोहल्ले के लोग आ गए, बताइए ये क्या, इसको क्या हुआ क्या कबीरदास जी? कबीरदास जी बोले चक्की देखी है। तो मोहल्ले के लोगों ने माथा ठोका, कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, पहली बार देखी ऐसी। तो क्या पहले नहीं देखी? देखी तो खूब, पर ऐसी नहीं देखी जैसी आज देखी। तो क्या देखा कि चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा, कबीरा रो रहा, दो पाटन के बीच में साबुत रहा, और रो रहा। अब रोते रोते कबीरदास जी बहुत तेज हंसने लगा, ठाके लगा लगा के खूब हंसे कबीरदास जी। फिर लोगों ने पूछा, बता अभी रो रहा था, अब हंस रहा है, हमको पागल समझता है, अब क्यों हंस रहा है? कबीरदास जी बोले चक्की देख ली वापस। तो क्या अब इसमें क्या देख लिया? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। अब कबीरदास जी हंस भी रहा है, रो भी रहा है, हंस भी रहा है। तो रो इसलिए रहा है कि कोई साबुत नहीं बचा, और हंस इसलिए रहा है कि इस चक्की के दो पार्ट के बीच में एक कीला लगा है। उस कीले के पास जो चक्की चल रही है, उस कीले के पास जो दाना पहुंच गया वो बच गया, और जो पार्ट में रह गया वो पिस गया। तो कबीरदास जी कहते बस यही हंसना यही रोना है कि भगवान ने जन्म दिया, संसार का भी ये दो पार्ट है, जन्म और मरण का। इसके बीच में मनुष्य पिसाता चले जा रहा है, पर चतुर वही है जो कीले के पास चले गया, जो शंकर के पास चले गया, उसके चरणों में जाकर बैठ गया, वो बच गया। और जो ना बैठा वो मर गया, वो गया, समाप्त हो गया। उसका कोई सुख ही नहीं है, उसका कोई आनंद ही नहीं है। और वो सुख, वो आनंद, वो कृपा, वो दया, वो आनंद की राशि है मेरा शिव, वो आनंद की राशि मेरा शंकर, वो आनंद की राशि है मेरा परमात्मा, वो आनंद की राशि है मेरा शंभू। उसके चरणों में जाकर एक बार यदि आप बैठ गए, उसके चरणों में यदि आप पहुंच गए, उसके चरणों में यदि आप जाकर विराजमान हो गए, बैठ गए, तो फिर नहीं भटक सकते, फिर तो वो सुख मिलेगा। माता, पिता, गुरु, परमात्मा, ये चार है इसमें। इन चार के पास में अगर आपका संबंध है, चार जगह आप रुके हुए हो, लगे हुए हो, तो वो सुख आपको मिलेगा, वो सुख का भान आपको प्राप्त होगा। चार स्थिति, माता, पिता, गुरु और परमात्मा। सारे बंधनों से मुक्त करने वाले, छुड़ाने वाले यही हो सकते। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, एक राजा की बेटी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय शिव की स्तुति में लगे रहना, परमात्मा की भक्ति में रम जाना, शंकर के अनुमोदन में रम जाना। एक राजा की बेटी पिताजी से बोली, पिताजी मुझे शादी नहीं करना। पिता बोले, बेटा अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो विवाह तो करना पड़ेगा। माता पिता ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि कन्यादान कर दें, बेटी अपने जगह पर पहुंच जाए, बेटी अपनी जगह जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। विवाह तो करना है। पर पिताजी आप कह रहे हो कि विवाह करना है, तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, पर कुछ दिन मैं एकांत में रहकर साधना करना चाहती हूं, भगवान का स्मरण करना चाहती हूं, भगवत चरणारविंद के रसास्वादन को, भगवान के चरणारविंद के तात्विक सुख को मैं ग्रहण करना चाहती हूं। आप कह रहे हो तो मना नहीं, मैं विवाह कर लूंगी, पर परमात्मा के चरण तो मुझे चाहिए। ठीक है, क्या चाहती है बोल। एक सुंदर सी कुटिया बनवा दो मेरे को, उस कुटिया में बैठकर मैं भजन करूंगी। मीराबाई ने कहा था ना राणा जी से, मीरा भी राणा जी से यही कही थी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, जिसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटियां बनाऊंगी, मेरे गिरधर को नितरी जाऊंगी, जिसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। पिताजी मेरे लिए एक सुंदर सा झोपड़ा बनवा दो, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवान का भजन करूंगी, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवत स्मरण करूंगी, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवत नाम की चर्चा करूंगी। पिताजी ने एक झोपड़ा बनवा दिया, एक कुटिया, और बेटी को उसमें भेज दिया। बेटी पर सुन, सावधानी से रहना, जंगल के अंदर तूने झोपड़ा बनवाया, जंगल के अंदर तू रह रही है, बड़ा बड़ा सावधानी रखना पड़ेगा तेरे को, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, ठीक है। अरे अब बेटी जंगल में पहुंच तो गई, पहुंच गई जंगल में। अब जंगल में पहुंचने के बाद बेटी को ध्यान में आया कि मैं जंगल में तो आ गई, पर भगवान का मंत्र क्या जपूं मैं, और जपूं तो गुरु नहीं मिला मेरे को, तो गुरु कौन सा मिलेगा। अब ये जंगल में आधी रात को देख रही कि गुरु कहां मिले, अब गुरु मिले तो मंत्र दे, ढूंढ रही। काशी राज के यहाँ की यह कथा हमको प्रेरणा देती है कि इस कथा से हमको सीख चाहिए, सीख। पिता, गुरु और सुनार, इन तीनों का एक ही काम है, अच्छे जोर जोर से पीटना और तपाना। पिता, गुरु और सुनार, ये जो सोनी होते हैं, सुनार होते हैं, सोने का आभूषण बनाने वाले, इन तीनों का एक ही काम है,
तपाओ पीटो, तपाओ पीटो, तपाओ पीटो। सुनार भी यही काम करता है, गुरु भी यही काम करता है, और पिता भी यही काम करता है। पिता को गुस्सा आया और उसने 2 कूटना चालू करा, और गुरु को क्रोध आया तो उसने वाणी से, शब्द से कूटना चालू करा। तपाएगा भी बहु, कूटेगा भी। पर ये तीनों जब तपाते हैं और कूटते हैं तो उससे सुंदर आभूषण तैयार हो जाता है। पिता भी अगर कूटेगा, तपाएगा तो अपने पुत्र को कुछ अच्छा बना देगा। गुरु भी कूटेगा, तपाएगा तो कुछ अच्छा बना देगा। और सुनार भी अगर कूटेगा और तपाएगा तो अच्छा बना देगा। ये तीनों तपा रहे हैं, कूट रहे हैं, बना रहे हैं। बेटा, अब कन्या पहुंच गई, बेटी पहुंच गई जंगल के अंदर महाराज। और जंगल के अंदर जब बेटी पहुंची है, उसने देखा बेटी भवन के अंदर रह रही है, पर उसने विचार करा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मंत्र कौन देगा, गुरु मंत्र कौन सुनाएगा, मंत्र नहीं मिलेगा तो मैं जप क्या करूंगी, किसको भजूं मैं, किसका स्मरण करूं मैं। एक ये प्रश्न है किसी का। किसी ने लिखा है कि गुरुजी, हमने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है, तो क्या हम एक और गुरु बना सकते हैं? अब तेरा क्या होगा रे काली। अच्छा, ये प्रश्न भी तुम लोगों को लिखने से पहले नहीं सूझे रही कि लिख के भी दे रहे हो, तो वो भी कहां दे रहे हो कि एक गुरु है, फिर दूसरा करने की जरूरत क्या है? एक साधे सब सधे। अच्छा, इस प्रश्न के साथ में एक प्रश्न और किसी ने भी लिखा है कि मान लो हमने जिस गुरु जी से मंत्र लिया और वही गुरु खुद बड़ा विचित्र निकल गया हो, तो अब हम क्या करें? तो हम गुरु चेंज कर दें क्या? तुमने तो कपड़ा और गुरु जी एक बराबर का सोच के रखा है, कभी भी चेंज कर दो। पर शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमको अगर किसी गुरु ने गुरु मंत्र दिया है और गुरु कैसा भी निकल गया हो, ये समय का चक्र है, किसी का नहीं होता। जब वो परमात्मा भगवान राम का नहीं हुआ, वन में ले जाकर छोड़ दिया राम जी महाराज को, जब वो राम जी का नहीं हो रहा, भगवान कृष्ण का नहीं हो रहा, भगवान को भाग कर जाना पड़ा। मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए भगवान, युद्ध का मैदान मेरे परमात्मा को छोड़कर जाना पड़ा। विचार करिएगा जरा, किसका समय? गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। आप गुरु करे हो, आपने गुरु मंत्र ले लिया, जिस गुरु की शरणागति आपने प्राप्त कर ली, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच गए, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच चुके हो और गुरु की शरणागति आपने अगर प्राप्त कर ली है, गुरु चरणों का अनुमोदन आपने कर लिया है, गुरु चरणों का स्मरण आपने कर लिया है और गुरु चरणों में एक बार पहुंचकर आपने गुरु मंत्र को ग्रहण कर लिया, फिर कुछ भी हो जाए आपको गुरु नहीं बदलना, चेंज नहीं करना। उसने जो मंत्र दिया है उसको जपो, जो दे दिया उसने
अभी अभी ये कथा आ गई है कि राजा की बेटी वन में कुटिया बना कर रह रही है और गुरु नहीं है उसका। उसने सारा सामान निकाल कर रखा, निकालते निकालते उसके मन में आ गया, बताओ मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मंत्र कौन सा जपूंगी मैं? अब किसका मंत्र जपूंगी इस कुटिया में रहकर? कुटिया तो पिताजी ने बनवा दी, पर जपूंगी क्या मैं? मेरा कोई गुरु ही नहीं है। एक चोर उसकी कुटिया के पीछे खिड़की में से उसको झांक कर देख रहा था कि राजा की बेटी कितना सारा सामान लेकर आई है, कितनी दौलत, कितना आभूषण, कितना रत्न लेकर आई है, इतना सारा धन इसके पास में है, इतना वैभव इसके पास में, इतना सत्ता इसके पास में, इतनी दौलत इसके पास में, और ये विचार कर रही है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मंत्र क्या जपूं? तो इसने सोचा भाई आधी रात को इसको कौन सा गुरु मिलने वाला है, तो एक काम करता हूं कि मैं ही गुरु बन के जाके सारा सामान समेट लेता हूं। अब वो चोर संत के कपड़े पहन लिए। आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज जी, आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर दे रहा है, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। चोर कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, कपड़े चेंज कर कर, वस्त्र चेंज कर कर, बदल कर, चेंज कर कर उसके दरवाजे पर पहुंचा। और अलख जगाया, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, बहुत बहुत प्यास लगी है हमको जल चाहिए, हमें पानी पीना है, हमें पानी ला दीजिए। आवाज सुनी उस कन्या ने, बाहर आई, बाबा क्या बात है, हमको प्यास लगी है, पानी ला दो। वो अंदर जल लेने गई, लेकर आई, लो बाबा ये पानी पी लो। इतने में बाबा बोले हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि तुम नुगरे हो, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया अभी तक, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। उसने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप बिल्कुल सत्य कहते हो, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं कुटिया बनाकर रहने तो चालू कर दी, मैं कुटिया बनाकर यहां रह तो रही हूं, पर मुझे मंत्र नहीं मिला, मैं किस मंत्र को जपूं, मैं किसका स्मरण करूं, मैं किसका जाप करूं, यह मुझे नहीं मालूम। उस कन्या ने कहा, उस बेटी ने कहा, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे गुरु बन जाओ, रिटर्न नहीं आ रहा सही, आप मेरे गुरु बन जाइए। और जब आप मेरे गुरु बन जाओगे तो आप कुछ मंत्र मुझे दे दोगे, और मंत्र दे दोगे तो मेरे जीवन की सार्थकता होगी। गुरुजी कहने लगे ठीक है हम मंत्र दे देंगे, पर ऐसे मंत्र नहीं देते, पहले हमको तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम सही में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती हो। तुम सत्य में गुरु मंत्र लेना चाहती हो कि नहीं चाहती हो, हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। ये पहले हम समझें तो कि तुम गुरु मंत्र के काबिल हो कि नहीं, तुम गुरु मंत्र ले सकती हो कि नहीं ले सकती हो। ठीक है गुरुदेव बताओ क्या करना पड़ेगा। वो नकली गुरु ने कहा तुम्हारे पास में जितना सामान है, तुम्हारे पास में जितने आभूषण है, तुम्हारे पास में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना जितना भी भरा हुआ है, सारा की सारा आप एक कपड़े में बांध लो और मेरे साथ चलो, मैं एकांत में चलकर तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, चलो मेरे साथ। और उसने सब बांध लिया कपड़े में और उस चोर को दे दिया, वो गुरुजी को दे दिया, और गुरुजी ने उसको सिर पे रख लिया और इसको लेकर गया पीपल के पेड़ के नीचे, इसको खड़ा कर दिया। खड़े करके कहा हाथ पीछे करो, इसने हाथ पीछे कर दिया, इसने कपड़े से उसके हाथों को बांध दिया, हाथों को बांधा। अब हाथ बंध गए। कहा गुरुदेव मंत्र तो दो। अब गुरुजी बोले मंत्र कहां का दूं उसको। अब गुरुजी बोले अच्छा एक काम करो, अब तुम बैठी हो यहां पर, खड़ी हो, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो, नमः शिवाय जपते रहो। क्या जपते रहना? नमः शिवाय जपो।
बेटी बोली, गुरुदेव आपने मंत्र दे दिया, मैंने ले लिया, अब आप मेरा बंधन खोल दो। गुरुजी बोले अभी नहीं खोलेंगे, मैं आता हूं, तुम्हारा बंधन खोल कर जाऊंगा, तुम यहीं रहो, नमः शिवाय जपती रहो, बंधन खोल दूंगा। शाम तक वापस आता हूं, सुबह तक आप इंतजार करना मेरा, मैं आके आपका बंधन खोल दूंगा। ठीक है, अब ये बंधी हुई है, क्या जप रही है? नमः शिवाय जप रही, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जप रही। बंधी बंधी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जप रही है। अब तीन दिन हो गए इसको बंधे हुए, सवेरे आने वाला गुरुजी नहीं आया, शाम तक, शाम को आने वाला नहीं आया, सुबह तक इंतजार कर रही है, गुरुदेव आएंगे बंधन खोल के जाएंगे, नहीं आया। 3 दिन बाद इसके पिता वहां से निकल कर जा रहे थे महाराज, और पिता जब निकल कर जा रहे थे तो पिताजी ने उस कन्या को देखा तो कहा, बेटी तू यहां पर है, इस जगह पर तू है, गजब, ये कौन तुझे बांध दिया है? ला मैं तुझे खोल देता हूं, ला मैं तुझे हाथ खोल देता हूं। बेटी बोली, पिताजी आपको मेरी सौगंध है, बंधन मेरे गुरुजी ने बांधा है, खोलेंगे भी वही। इतने में एक सैनिक ने आकर कह दिया, एक सैनिक ने आकर कहा कि अरे जिसने बंधन बांधा है वो गुरु नहीं है, जिसने बंधन बांधा वो चोर है। इतने में तुरंत बेटी बोली, पिताजी बिल्कुल अपशब्द मत कहना, मेरे गुरु के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती मैं, एक शब्द नहीं सुन, आप एक शब्द नहीं कहना मेरे गुरुजी के लिए, बस बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। और पिताजी चले गए, ये नमः शिवाय जपती रही। शंकर भगवान ने तुरंत भगवान विष्णु को भेजा, जाओ एक स्त्री, एक नारी, एक कन्या, एक बच्ची 8 दिन से बंधी है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तुम जाकर खोल कर आओ। भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुम जाओ। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने जाकर जैसे ही बंधन खोलना चाहा तो इतने में बोली, तुम कौन? तो क्या, हम देवऋषि नारद, बंधन खोलने आए तुम्हारा, तुम अपने घर जाओ, रोटी वोटी खाओ। नहीं 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 नहीं, गुरुजी कह के गए थे मैं आके खोलूंगा, आप नहीं खोलोगे। नारद जी वापस चले गए, भगवान विष्णु आ गए, भगवान विष्णु को भी भेज दिया, सब हार गए। 15 दिन हो गए, बंधन नहीं खुला। आखिरी में मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शिव आ गया। शंकर जी ने कहा, बेटा मैं शिव, चलो आपका बंधन खोल देता हूं। कन्या ने कहा, नहीं नहीं भोले बाबा, आप बंधन मत खोलना, मेरे गुरुजी कह कर गए थे बंधन में खोलूंगा, अगर बंधन खोलेंगे तो मेरे गुरु खोलेंगे, क्योंकि बांधा उनने है तो खोलने वाले भी वही हैं। शंकर जी मन में सोचे, वो चोर तो इसको लूट के चले गया और अच्छी आफत में फंसा गया, बताओ अच्छी आफत। अब इसके लिए उस चोर को ढूंढना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं को पृथ्वी पर भेज दिया कि वो चोटा कहीं मिले तो पकड़ो उसको, बंधन खुलवाना। वो चोर कहीं मिल जाए तो देखा जाए। और सब ढूंढने के लिए निकले, ढूंढते 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 तब जाकर वो चोर मिला। शंकर जी ने उसको पकड़ा और पकड़ कर चल जरा, तो क्या कहां चल? शिव जी ने कहा, तू किसी को बांध कर आया था? वो तो 1 महीने पहले बांधा था। शंकर जी बोले, वो 1 महीने से ही बंधी है। चोर बोला, तो तुम नहीं खोल सकते थे? शंकर जी बोले, हमने तो एड़ी और चोटी तक का दम लगा लिया खोलने के लिए, पर वो कहे कि खोलेगा तो गुरु ही खोलेगा, आप चलो और चलकर बंधन खोलो। चोर को पकड़ कर ले गए शंकर भगवान। चोर ने बंधन खोला, राजा की बेटी चरणों में पड़ गई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी
जिन गोविंद दियो बता। कन्या ने चरण पकड़ लिए। गुरुजी बोले, चोर बोला, बेटी मेरे चरण क्यों पकड़ रही है? पकड़ना है तो परमात्मा के पकड़ना। बेटी कहती है, गुरुदेव गजब के गुरु हो आप, ऐसा मंत्र देके गए कि नारद, विष्णु, इंद्र, शंकर सब मिलकर गजब का मंत्र दिया। गुरु कैसा भी हो, अगर बंधन में एक बार गुरु ने बांध लिया ना, तो वो परमात्मा से मिला जरूर देता है। कैसे भी मिलाएगा, कितना भी साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, पूरा प्रयास कर लेगा, पर वो उसको मिला देगा। वो मिलाने का प्रयास करेगा। और बस हमें शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु कैसा भी हो, वो कुछ भी करे, गुरु की करनी, गुरु को भरना। आपको उससे मतलब नहीं रखना है कि गुरु क्या कर रहा है। आपको तो केवल भगवत भजन में मन को, चित्त को, वृत्ति को लगा कर रखना है कि दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। आओ उसे दोनों हाथों से। आओ उसे बड़े प्रेम से, आनंद से, दोनों हाथों से ताली से बजाइए। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ
तेरे चरणों में जान लगाया, तेरे चरणों में जान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव की स्तुति में रम जाने पर जो सुख का अनुभव है, किसी भी रूप में शंकर मिल जाए, बस शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव हमको प्राप्त हो जाए, किसी भी रूप में हो, कैसे भी मिले। महाराज पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि शंकर जगत का गुरु है, शंकर जगत का शिक्षक है, शंकर सद्गुरु प्रदान करने वाला है, शंकर सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाला है। उस शिव को पहचानना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। माता सती बिना गुरु मंत्र के चली गई थी। माता सती बिना गुरु मंत्र के माता सती चली गई, और बिना गुरु मंत्र के गई, इसलिए जो गति हुई, जो अग्नि में जलकर भस्म हुई, उसका कारण केवल इतना ही था, अगर गुरु मंत्र लिया होता सती ने, अगर माता सती गुरु का स्मरण करी होती, गुरु नाम का जाप करी होती, गुरु मंत्र में डूबी होती, तो शायद सती मैया अगर प्राण त्यागती तो यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागती। यज्ञ की अग्नि में कभी सती प्राण नहीं त्यागती, पर गुरु मंत्र नहीं था, विद्वत्ता नहीं थी। कूदी भी तो क्रोध की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में कूद, प्राण चले। हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जिस गुरु जी से हमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से हम गुरु मंत्र धारण करें हैं, जिस गुरु से हम मंत्र को लिए हैं, उस गुरु के सम्मुख में कभी अपने अहंकार के संबोधन को ना, चारों गुरु के आगे, माता पिता शिक्षक सदगुरु, इनके आगे कभी नहीं करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस शिक्षक के आप पढ़ने जा रहे हो, एकदम कोरी कापी की तरह जाओ। आपको सब कुछ आता है, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, आप में बहुत प्रबलता है, बहुत विद्वत्ता है, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं आता। हमें तो मालूम ही नहीं साहब, हमको नहीं आता। ये बहुत अच्छे से समझाना, टीचर से कहना, शिक्षक से कहना, और बच्चे से निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है, वो कभी टीचर के सामने मत कहना कि मेरे को ये आता है। नहीं, सीखने को कुछ नया मिलेगा, कुछ नया प्राप्त होगा, और गुरु कुछ नया देने का प्रयास करेगा। सती मैया नहीं ले पाई थी गुरु मंत्र, इसलिए यज्ञ की अग्नि में सती माता को कूदकर समाप्त होना पड़ा। अगर सती मैया में अगर गुरु मंत्र लिया होता और गुरु का ज्ञान माता सती के भीतर अगर उतरा होता,
उतरा हुआ। ये जो भगवान ने तो ये कटोरे दिए हैं ना खीर पीने के, ये भगवान की कथा, परमात्मा का नाम, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये खीर ही तो है। ये दो कटोरे दिए हैं कि इसमें भर भर कर पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खीर पियोगे तो अपाच्य हो जाएगी, पर ये खीर कभी अपाच्य नहीं होती। और निवेदन केवल इतना सा है कि इस कटोरे को मांझ के रखो रे रोज। तो इसको साबुन से नहीं मांझना है, ना बिम से, ना बार से, कहीं से भी नहीं मांझना। इसको अगर मांझना है तो सत्संग में ले जाकर, भगवत भजन में ले जाकर इसको बिठा दो। बस ये कटोरा वही सत्संग में इतना साफ हो जाता है, इतना मंज जाता है कि फिर कहीं ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, कोई कोई कटोरा तो दिखने का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रे कटोरा, पर वो कटोरा दिखने का तो बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया जोरदार, पर ऐसा कटोरा दिखने का तो अच्छा है, पर उसमें सामान रखो तो पित्तर आ जाए। जैसे पीतल का कटोरा, उसमें कोई खट्टा सामान रखो तो पित्तर आ जाए। एल्युमिनियम का कटोरा, उसमें कोई सामान रख दो तो झारा पड़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? झारा पड़ जाए। कोई कोई कटोरा तो बड़ा विचित्र होता है, उसमें रखो ना तो दिखने का तो अच्छा। तो किसी किसी का कटोरा तो बहुत जोरदार हो, नहीं यहाँ से कुंडल पहने, यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं लटकाती फिरे, नहीं ये जोरदार, एक बाली यहाँ, 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 और बच्चे कुछ तो ई में भी लटका ली। तो कटोरा तो सुंदर है, पर कोई कहे कि ये कटोरा काम का है क्या, तो के नहीं, ये तो केवल टाकीज में ही जाए। कटोरा दिखने का ही है बस जोरदार, पर कटोरे में दम नहीं है, इसमें सामान नहीं रखा जाए, ये झारा पड़ जाए। जैसे ही कथा में बैठे नहीं तो कटोरा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये काम नहीं करे तो पड़ोसन क्या, चलो टाइम हो रहा है बस। कटोरा दिख तो अच्छा रिया था, पर वो काम नहीं करा। मतलब खीर पीने को व्यक्ति को जब कुछ अच्छा मिलता है, शादी में भी जाकर देखना, सारे स्टॉल जब तक चख नहीं ले तब तक दिल नहीं माने। पानी पतासा और रह गया है, वो निपटा लो। और वहां पे भी जाके बड़ी प्रेम से पल्लू वल्लू लेने, फिर बोले मीठा पानी। अब पानी बतासा वाला बोल दे, थारा काका जी रख के गया, मीठा देना। एक तो शादी में खाने आई, लिफाफा 50 का लाई, और ऊपर से के मीठा देना, और ऊपर से के एक और दही में मिला के जरा बिना पानी की देना, हमारा मुंडा चल ही रहा। तो काय खाई, क्यों खाए? कटोरा गड़बड़ हो गया। बस कटोरा सही होना चाहिए। जो एक बार चित्तवृत्ति में शिव समा गया, एक बार मन शंकर में लग गया, समझ लेना कटोरा काम में आया और बहुत जोरदार खीर पी ली। एक बार की ऐसी पी कि इस कटोरे को भी अब लग गया कि खीर तो यहीं मिलेगी और पीना भी यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं सुहा है। मैं तो खीर पीऊँ तो यही पीऊँ। कई लोगों की आदत रहती है, एकादशी हो ना मोरधन की खीर बना ले। तो इनसे पूछा जाए साबुदाना की क्यों नहीं बना, मारे तो यही अच्छी लगे। तो इनसे कहा राजगिरा की खीर बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। तो क्या हलवा बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। जिसके जो अच्छा लगे नहीं तो फरियाल वही बनाए, वो साबुदाना की खिचड़ी अच्छी लगे तो खिचड़ी यही अच्छा लगे। तो किसी किसी को शिव महापुराणी अच्छी लगे, इसके सिवा हमारा तो मन ही नहीं लगे, क्योंकि एक बार चख ली तो वो छूटे नहीं। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे हमारा त्रिपुरारी। शंकर मेरे सपनों में आता है, शंकर मेरी इस चित्तवृत्ति में समा जाता है। मेरे को शिव स्वाहा था।
बस उसके सिवा। पार्वती माता ने कितने गुरु बनाए? सती ने एक भी नहीं बनाया। पार्वती माता ने 3 गुरु बनाए। कितने गुरु हैं? 3। कोई आपसे प्रश्न करे कि गणेश जी का गुरु कौन है, आप बता सकते हो? कोई आपसे प्रश्न करे कि ये गुरु का व्याख्यान वर्णन कार्तिकेय का गुरु कौन है, तो आप बता सकते हो? क्योंकि गुरु शिव महापुराण की कथा को बांचने का कारण ही यही था कि संसार के लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, संसार के लोग गुरु मंत्र तो लेते हैं, पर गुरु की महत्वता को नहीं जान पाते कि गुरु तत्व है क्या। केवल तुम अकेले गुरु नहीं बना रहे हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं गुरु बना रहा हूं, हमने गुरु बनाया। केवल तुमने नहीं बनाया, देव अधिदेव महादेव, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं मेरे नारायण, स्वयं मेरे ब्रह्मा, स्वयं माता ब्रह्माणी आदि आदि की, ये सब गुरु मंत्र, सब गुरु मंत्र। कोई सहज है क्या गुरु मंत्र? कई लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लें तो क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तू ठिकाने लगेगा, ये के सिवा कहीं नहीं लगेगा। अब गुरु मंत्र ले तो गुरु जी के क्या लगेगा? तू उससे लगेगा, ये गुरु जी ठिकाने लगाए तारे। फोन लगा लगा के पूछे हम गुरु दीक्षा लेने आ रहे तो हम क्या क्या लाए? कुछ मत ला, बस परमात्मा का हो जा, बहुत है। मंत्र लो ना लो, कहीं जाओ ना जाओ, किसी गुरु के द्वारे पहुंचो ना पहुंचो, तुम तो एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव महापुराण का मूल मंत्र है वो जप लो, या भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र ये पुराणों में लिख दिए कि ये जप लो। महाराज 3 गुरु बनाए हैं मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। दत्त बाबा ने 24, या 3 गुरु मेरी माँ कर रही है। माता 3 गुरु बना रही है। अब आप कहोगे कि गुरु जी अभी तो आप कह रहे थे कि एक ही गुरु होना चाहिए, अब तो यहां तो कथा पलट गई है, 3 गुरु हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र गुरु 1। मंत्र गुरु कितने होना चाहिए? 1। बाकी के जितने भी हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये बहुत मिल सकते हैं, बहुत। यहाँ तो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में तो बर्तन भी गुरु बन जाते हैं साहब, बर्तन को भी गुरु माना गया। एक चलनी, एक सुपड़ा। सुपड़ा देखा वैसे फटकन करने वाला, दोनों कचरा साफ करते हैं। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, सुपड़ा भी कचरा साफ कर रहा है। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, वो सूप भी कचरा साफ कर रहा है। दोनों का काम कचरा साफ करने का, पर दोनों में अंतर ये है कि चलनी जो कचरा साफ करती है उसमें अच्छे अच्छे दानों को तो नीचे गिरा देती है और कचरे को अपने पास में रख लेती है। चलनी अच्छे दाने को, अच्छी चीज को नीचे गिरा दी। आप चलनी से कुछ छानोगे तो अच्छा अच्छा नीचे गिर जाएगा, कचरा कचरा ऊपर रह जाएगा। और सुपड़ा क्या करता है? जब फटकता है कचरे को फेंक देता है, अच्छे दानों को अपनी ओर रख लेता है। बस दोनों हमको ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में अगर जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद एक काम करना, चलनी जैसे मत बनना, नहीं तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को तो तुम पटक दो और कचरा कचरा बटोर के ले जाओ। ऐसा नहीं बनना, हमें सुपड़े जैसा बनना है। सुपड़े जैसा संसार कितनी भी फटकन लगाए, कचरा फेंकते जाना है और शिव महापुराण ग्रहण करते चले जाना है। शंकर की कथा को हमें ग्रहण करना। कचरा बाहर फेंक दो, कचरा निकाल दो बाहर, केवल शिव की कथा हमारे भीतर उतर जाए, उसके सिवाय कुछ। शंकर का अनुमोदन हम कर लें, इसके सिवाय कुछ।
महाराज, 3 गुरु मेरी माता ने करा। पहला गुरु है भगवान शिव। पहला गुरु कौन है? शिव। मेरी माताओं से निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, बहुत दिल से कहूंगा, आप स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है, पर दिल से कहूंगा। मेरी माताएं कभी गुरु के पास भी जाए ना तो गुरु के चरण का स्पर्श ना करें। मैं निवेदन करूंगा, अपने दिल से कह सकता हूं इस शिव महापुराण से। मेरी माताएं अगर गुरु के पास में जा रही हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई भी हो, कोई भी हो, मेरी माताओं से निवेदन है उसके चरण को कभी मत छू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति एक गुरु के रूप में साथ चलता है। कितना आदर भाव करती हो आप गुरु जी के प्रति, सिर पे पल्लू लोगी ने, फिर बाद में ऐसी धोक लगाओगी। इतनी धोक उसकी लगा लो तो भेरू की, इतनी धोक तुम उसकी लगा लो, वो भी तो गुरु से कम है क्या? वो भी तो ऐसे ऐसे ताने देता है कि हृदय को घात लग जाती है, मन करता है अब तो अभी छोड़ के चली जाऊं। बस कितना वैराग्य उत्पन्न कर देता 2 मिनट में। गजब का गुरु, गजब का। कितना विचित्र गुरु होगा। कभी कभी ऐसी वाणी बोले वो तो ऐसा धड़धड़ा के बोले कि पत्नी को लगे तो सब बेकार हो गया, हमारी जिंदगी नरक में तो चल गई। मतलब गुरु के शब्दों की जब चोट पड़ती है व्यक्ति सब छोड़कर परमात्मा की ओर चढ़े जाता है। तो ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जिसकी चोट लगते से तू मायके चली जाए। कितना बढ़िया वो गुरु से कम है क्या? अच्छा तुम सोची तो होगी आज सीवर वाला महाराज कहां फंसा का था। बताओ विचार। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, भले गुरु विद्वान है, गुरु ज्ञानवान है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, कुछ भी हो गुरु, पर निवेदन केवल इतना है, गुरु को जब भी प्रणाम करना एक बीते की चरण से दूरी होना चाहिए, तब झोली पसार कर प्रणाम करना तो गुरु दुनिया की सारी खुशियां तुमको डाल देगा। उसके चरण ना पकड़िए, उसके चरण ना छूइए। हाँ, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बच्चे गए हैं, तुम्हारे साथ में तुम्हारा बेटा गया है, तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति गया है, तो आप कह सकती हो कि आप गुरु जी के चरण पकड़ो, आप चरण दबाइए, आप चरण का स्पर्श करिए, आप चरण मिलता। आप रामचरितमानस को उठाकर देख लो, मेरे राम जी महाराज के चरण केवट धो रहा है। पढ़े लिखे थे केवट, बहुत ज्यादा विद्वान थे केवट, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। केवट कुछ नहीं जानते, पर केवट ने अपना जल का पात्र, पानी का लोटा, कलश पत्नी के हाथ में दे दिया, ये ले तू जल चढ़ा, मैं धोता हूं। ये ज्ञान है रामचरितमानस का, ये ज्ञान है। एक एक जगह पर जाकर देखना, आप एक एक चरित्र को उठाकर देखना, एक एक चरित्र। सुदामा जी आए द्वारकापुरी में, रुक्मणी से भगवान करें तू जल लेकर आ, सतभामा जल लेकर आ। भगवान नैन अश्रु से चरण धुलाए, तब जाकर सतभामा जल लाई, रुक्मणी ने जल डाला, कृष्ण कन्हैया ने चरण को धुलाया। फोटो देखना कहीं तुम्हारे यहाँ लगा होगा तो यही मिलेगा। रुक्मणी धुलाते हुए नहीं दिखी है, रुक्मणी जल डालती हुई दिखी है। रुक्मणी जल डाल रही है, केवट की पत्नी जल डाल रही है, केवट धो रहा है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद हमको कहते हैं
मना नहीं है कि गुरु चरण को आप नमन ना करें, आप चरण को नमन करें, गुरु चरण को आप प्रणाम करें, मना नहीं है। आप गुरु चरणों का स्मरण करें, मना नहीं है। पर पति पुत्र साथ में हो तो आप जल डालिए और वो स्पर्श करें, उसका सुख 1000 गुना होता है, 1000 गुना। उसका सुख 1000 गुना। स्पर्श। और एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, अपनी बुद्धि में उतार कर रखिएगा, इस गुरु शिव महापुराण का संवाद अपने जीवन में उतार कर रखना। जिस मार्ग से गुरु निकल कर चले जाए, उस मार्ग पर अगर गुरु के चरण के चिन्ह दिख जाए या गुरु के चरण की रज दिख जाए, तो उसको लेकर अपने मस्तक पर लगा जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है ये बुद्धि चित्त की जो रेखाएं हैं वो गलत हो रही होगी, तो गुरु चरण की रज से वो मिट जाएगी और अच्छी रेखा प्रकट हो जाएगी, श्रेष्ठ रेखा हमारे सम्मुख में आ जाए। वो कब हो सकता है? जब गुरु निकल कर चले गया हो, गुरु चले गया हो, तब उसके चरण की रज मिले। माता पार्वती ने 3 गुरु बनाए। पहला गुरु माता पार्वती ने शिव जी को बनाया। आपसे भी निवेदन है, संसार में ऐसे नहीं है कि पति भी एक गुरु का पद रखता है, पति भी एक गुरु का पद रखता है। पर किस स्त्री के लिए, किस नारी के लिए पति गुरु है, वो भी समझिएगा जरा। किस नारी के लिए, किस स्त्री के लिए पति गुरु है? जिस नारी के मुख से कभी नहीं निकला हो कि मैं तुमसे विवाह कर कर जिंदगी नरक हो गई, उस नारी के लिए पति गुरु है। और जिस नारी ने एक आध बार कह दिया मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, कहाँ तुमसे शादी हो गई, भगवान कहाँ पड़ गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जो बार बार मैं कहे मेरी जिंदगी बेकार हो गई, ऐसा पति मिला, ये हुआ वो हुआ, जिस नारी के मुख से बार बार संवाद ऐसा निकलता है, उसके लिए तो गुरु भी गुरु नहीं रहता। क्या करें? ये गुरु गुरु क्या करेगा इसमें? बुरा व्यसन करने वाला उस व्यसन में अच्छाई देखता है, बुरा व्यसन करने वाला उस व्यसन में अच्छाई देखता है। मदिरा मांस आहार करने वाला उसके गुण दिखा दे, उसके गुण दिखा। पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया। कब? जिस समय पर माता अंधकासुर पार्वती जी को ब्याहने के लिए आया। अंधकासुर को मालूम पड़ा दुनिया की सबसे सुंदर पृथ्वी की स्त्री है तो पार्वती है, पर उसका विवाह शिव जी के साथ हो चुका है। तो अंधकासुर कहता है उसको मैं ब्याहूंगा, मैं जाऊंगा वापस, मैं उसको लेकर। अंधकासुर गया। जो पार्वती जी की सुंदरता अंधकासुर ने देखी तो अंधकासुर के मन में आ गया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर को 2 वर थे। एक, अंधकासुर जिस दिन अपनी माता को गलत भाव से देख लेगा उस दिन मरेगा। और दूसरा वर था, अंधकासुर ने पहले से मांग कर रखा था ब्रह्मा जी से कि मान लो अगर मेरे शरीर से रक्त गिरेगा, जितने रक्त गिरेंगे उतने अंधकासुर पैदा होंगे। ठीक है, वर मिल गया। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नवदुर्गा उपनिषद,
ये जो कथा अंधकासुर की सुनाई जा रही है, गुरु मंत्र की माता पार्वती के 3 गुरु की, इन 3 पुराणों में से निकाल कर देख लेना। पहली मत्स्य पुराण, दूसरी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तीसरा नवदुर्गा उपनिषद। इन 3 में से इस कथा को कहा जा रहा है। नहीं तो बाद में आप लोग फोन लगा कर बोलें कि गुरुजी ने काय में से बाचा था, ये 3 गुरु का चरित्र काय में से निकाला। तो तीनों, इस 3 चीजों में से आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा वृत्तांत मिल जाएगा। तीनों में पढ़िए। शंकर को गुरु बना रहे। अंधकासुर ने कहा मुझे इस स्त्री से विवाह करना, और आवाज लगाकर अंधकासुर ने जो चिल्लाया, अरे सुंदरी मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, जो चिल्लाया अंधकासुर, जो आवाज लगाई अंधकासुर ने। शंकर भगवान को माता पार्वती उसी समय पर आवाज लगाई, स्वामी। शंकर दौड़ कर आए, और जो शिव दौड़ कर आए, हाथ में शंकर के डमरू था, एक हाथ में त्रिशूल था। त्रिशूल और डमरू। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, अंधकासुर आया है। अंधकासुर निवेदन किया, अंधकासुर आया। गुरु कितना विचित्र है, जो मन की दशा को जान जाए वो गुरु है महाराज। जो मन की दशा को जान जाए। आज कई लोगों के मैसेज थे कि गुरुजी के गुरुजी का दर्शन करना। कई लोगों के मैसेज थे कि हमने हमारे गुरुजी का दर्शन करा है, शिव महापुराण आप वाचते हैं गुरुजी, उनके भी गुरुजी का दर्शन करना है। तो हमने प्रयास किया है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज गौलोकवासी, उनका दर्शन कर, और उनकी गादी पर श्री गौलोकवासी देवकी नंदन महाराज जी इंदौर, जो गौलोकवासी हैं, वैकुंठ निवासी हैं, उनका भी दर्शन कर। गुरु है हमारे, गुरु समर्थी होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव की गादी पर जो विराजमान थे महाराज श्री, वो भी परम धाम गौलोक धाम। अब उनके सुपुत्र उस गादी पर विराजमान है। परम पूज्य दिवेश जी महाराज वो विराजमान। महाराज शंकर भगवान के सामने माता पार्वती मात्र आंसू ढा रही है, नेत्रों से नीर बहा रही है, मात्र नेत्रों से नीर, आंखों से अश्रु गिर रहा है। माता पार्वती के नैनों से नीर गिर रहा है। शिव जी जान गए, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, ये मरेगा, प्राण छूटेंगे, पर मेरे द्वारा प्रकट हुआ है, मेरे नेत्र बंद होने पर मेरे अश्रु से प्रकटा है, इसलिए इसका नाम अंधकासुर है। और तू चाहती है कि पुत्र है तेरा ये, जब ये मरे, इसके प्राण छूटे, तब 33 कोटि देवता इस जगह पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पुत्र माना। देखिए अब गुरु शिष्य की दशा को जान रहा है, इसलिए पार्वती जी ने शंकर को गुरु बनाया कि मेरी मन की दशा शंकर तुरंत जान जाते हैं, तुरंत। पति पत्नी के हृदय की बात जान जाए तो समझ लेना वो गुरु है। उसके हृदय की व्याधि को, हृदय की व्यथा को, हृदय के दुख को वो जाने, उसकी प्रसन्नता को जाने। पूछा नहीं जाए कि तू रो क्यों रही है, पूछा ना जाए कि तू मुस्कुरा क्यों रही है, उसके हृदय की गति को जो जान रहा है वो गुरु है। पार्वती जी ने शंकर को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि शिव हृदय की गति को जान जाते थे, हृदय के विचारों को जान जाते थे कि पार्वती क्या कहना चाहती है।
ये जरूरी नहीं है कि मंत्र लिया जाए, मंत्र लेना जरूरी नहीं है कि मंत्र लूंगा तभी गुरु मानूंगा। नहीं नहीं, संसार के कई लोग ऐसे कि जो पुराण सुनते हैं, स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, या अन्य चीजों में उसने बहुत सुन रखा होता है, तो मन से गुरु मान लेता है कि मैंने इसको गुरु मान लिया, ये मेरे गुरु जी हैं। भले मंत्र लिया ना लिया, पर गुरु तो दिल से मान लिया ना, दिल से मन लग गया, चित्त लग गया, वृत्ति लग गई, दिल से मान लिया हमारे गुरु जी हैं वो है। अब कोई पूछे तुमने गुरु मंत्र लिया? हाँ लिया, कथा में सुना था, वही मंत्र धारण कर लिया, उसी मंत्र का जाप कर दिया, बस उसके सिवा कुछ आता। तो तुम मंत्र लेने नहीं गई? नहीं गई। मैं गुरु जी के कुछ दिया नहीं दिया। देने से कोई गुरु थोड़ी ना बनता है कि दोगे तो ही गुरु मंत्र होगा। अब तुमने दिया और गुरु मंत्र हुआ, यही है भाव? नहीं है। यहां तो गुरु तुमको दे रहा है, तुम्हें प्रदान कर। मेरा पुत्र जब मरे, पार्वती जी कर रही हैं, जब ये अंधकासुर के प्राण छूटे तब 33 कोटि देवता। एक पिता की जो करुणा होती है और माता की जो वात्सल्यता होती है, वो दोनों होना चाहिए। ठीक है। शंकर भगवान ने पार्वती को हटाया, त्रिशूल उठाया, अंधकासुर के प्राणों को हरा। अंधकासुर का जब रक्त गिरना प्रारंभ करा, रक्त जब गिर रहा है अंधकासुर का, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, जहां जहां रक्त अंधकासुर का गिर रहा है वहां और अंधकासुर उत्पन्न होते चले जाते हैं। पार्वती जी ने कहा था शंकर जी से कि 33 कोटि देवता मेरे पुत्र के लिए आए, भले प्राण हरने के लिए आए, पर दर्शन तो हो जाएगा। शिव जी ने लीला रच दी, डमरू का नाद करा, डमरू का नाद करा तो देवता तो आ गए, पर यहां पार्वती जी चाहती हैं कि मेरा पुत्र है तो इनके साथ में देवी भी आना चाहिए, देवी शक्ति सम्मुख में होना चाहिए, देवी शक्ति। ठीक है। अब पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शंकर जी ने डमरू का नाद करा। नाद करते ही, डमरू के बजाते ही भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, सारी देवियां सम्मुख में प्रकट हो गई। और उन देवियों ने करा क्या? जिस समय रक्त बह रहा था उस रक्त को उठाकर पीना इन देवियों ने प्रारंभ कर दिया। इन देवियों ने उस रक्त को पीना चालू करा। जब पिया तब अंधकासुर के प्राण फिर छूटे, तब जाकर अंधकासुर मरा, प्राण गए अंधकासुर के, तब मरा है। अब शिव गुरु के रूप में माता पार्वती को मिल गए। दूसरा गुरु है माता पार्वती के लिए श्री तुम्बरुका जी। दूसरे गुरु कौन है? तुम्बरुका। ये दूसरे गुरु। पार्वती मैया जब वन में चली गई और वन में जाने के बाद माता पार्वती मैया जब वन में बैठ गई और बैठने के बाद में माता पार्वती तब साधना में शंकर जी के डूब गई, तो शिव का स्मरण कैसे करें, शिवलिंग का निर्माण कैसे करें? तो तुम्बरुका जी ने माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना बताया। आपको भी बताया था शिव महापुराण में, अगर नहीं सुना हो तो इसके पहले की जो शिव पुराण है 2-3, उसका स्मरण करना, उसको यूट्यूब पर निकालना या हमारे पेज पर जाना, उसमें से निकालना और उसमें सुनना कि थाली में बेलपत्र रखना, फिर उस पर शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, एक एक चीज का वर्णन करा है कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। माता पार्वती को शंकर भगवान जिस समय पर अंधकासुर का संहार करे थे, जिस समय अंधकासुर को मारे थे, वो दिन, वो तिथि आज तक भारत की भूमि पर पूज्य है। आज तक माता पार्वती को जब मंत्र प्राप्त हुआ था गुरु के चरणारविंद का, शंकर को जब माता पार्वती ने गुरु मनाया था, वो दिन कौन सा? जिसके लिए आपको पहले कहा था श्रावणी शिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन
माता पार्वती ने शंकर भगवान को गुरु का स्मरण करा था। शिवरात्रि माता पार्वती शिव को गुरु बनाई थी। वही श्रावण की शिवरात्रि चतुर्दशी। आपको फिर कहेंगे 6 अगस्त को आ रही है ऑनलाइन शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर 6 अगस्त को आप सबको शिवलिंग का निर्माण करना है और साथ में हम यहाँ पूजन करेंगे। आपके साथ में एक एक पूजन जिस भाव से रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, बीमारी को हटाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, गया हुआ धन वापस लाने के लिए, व्यापार ठीक चले उसके लिए, और ये तीसरी लहर नहीं आए उसके लिए अपन सब मिलकर शिवलिंग का निर्माण करें। पूरे विश्व में, पूरे भारत में, विदेशों में सब मिलकर इस शंकर के शिवलिंग का 1 घंटे की पूजन 6 अगस्त श्रावणी शिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि शाम को 7 बजे, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर 6 अगस्त को 6:28 पर शिवरात्रि लगेगी। तो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा विद्वान ब्राह्मण आस्था चैनल के माध्यम से हमारे साथ आप सब होंगे। शिवलिंग कैसे बनाना है, किस तरह से उसकी पूजन करना है, कल की कथा में उसका वर्णन करेंगे कि काली मिर्ची का शिवलिंग मिट्टी के साथ कैसे बनाया जाता है, उसको बनाकर आपको रखना है। पूजन का सामान बता दिया जाएगा कि रोग मुक्ति के लिए काली मिर्ची, जितने घर के सदस्य हैं एक एक काली मिर्ची सब उसको समर्पित करेंगे अपना नाम और गोत्र बोलकर। शमी के 7 पत्ते, बेलपत्री के 21 पत्ते, ये सब आपको कल बता दिया जाए। किस प्रकार पूजन करना है वो हमारे साथ में जब 6 तारीख को आप करने के लिए बैठोगे पूरे परिवार के समय, पतियों को भी कह देना ये अभी तक लॉकडाउन में दुकान बंद थी, 1 घंटा और जल्दी बंद कर दो, क्या जा रही है उसमें, लॉकडाउन में भी तो बंद थी। तीसरी लहर नहीं आए, ये बीमारी वापिस पलट कर नहीं आए और हमारे घर के लोग बच्चा स्वस्थ रहे, उसके लिए ये श्रावणी शिवरात्रि के दिन शंकर का अनुमोदन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। सावन का महीना चलेगा, शिवरात्रि का दिन रहेगा, आप सब पूजन करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ, रोग से मुक्त बनाओ और विश्व का कल्याण करो। यह भाव जागृत। माता पार्वती ने पहले गुरु शंकर भगवान को बनाया और पार्वती जी दूसरा गुरु किसको बनाई है। कथा का शायद समय होता जा रहा है तो उस कथा को कल की कथा में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 गुरु माता पार्वती के, 3 गुरु, और उसमें शेषनाग का जो मिलन हुआ है, बड़ी बड़ी विचित्र कथा है। अरे देखो गुरु की महिमा कितनी चली कि 7 दिन में 6ठा दिन हो गया और गुरु महिमा ही महिमा चलते चलते, और अकजन कितने गुरु रह गए अभी तो। ऐसा मन करता है कि एक सावन की कथा और गुरु महिमा पे चलना चाहिए, पर टाइम देखना पड़े। सो आगे की कथा गंगा पर है तो वो बाबा की मर्जी, आगे सब बाबा करेगा। पर कल की कथा में जो जो बचे हुए बहुत सुंदर सुंदर भगवान लक्ष्मी जी के गुरु का व्याख्यान बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी जी जब अपने भाई विधाता के साथ में, दाता के साथ में गई थी गुरु मंत्र लेने के लिए, उसका प्रमाण बड़ा सुंदर है। और लक्ष्मी मैया जब विधाता और दाता के साथ गुरु मंत्र लेने गई थी अपने गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी ने लक्ष्मी जी से कहा आप गुरु मंत्र लोगे, तो लक्ष्मी कहती है मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, आपको सम्मान देने के लिए गुरु मंत्र लेने के लिए आई हूं। तो वो कथा बड़ी विचित्र है, उसको कल लेने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता को लेकर गुरु मंत्र लेने पहुंची, दाता विधाता भाइयों को लेकर पहुंची, तब भगवान विष्णु ने आकर समझाकर मंत्र दिलवाया। वो मंत्र का प्रमाण है, लक्ष्मी के गुरु का बड़ा प्रमाण। ऐसे सुंदर सुंदर संवादों को अपन कर लेंगे। और पार्वती जी के अगर हम भूल भी जाएं और ध्यान नहीं रहे तो आप लोग याद दिलाना, आस्था चैनल वालों, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, एक आध मैसेज कल कर देना कि गुरुजी वो 2 गुरु रह गए, ठीक है। पर तुम्हारे मन बहुत सारे लोग मत मैसेज कर देना, नहीं तो फोन उठाने वालों की आफत हो जाती तुम्हारे मैसेज के चक्कर में, ठीक है। तो 2 गुरु का और प्रमाण रहा है। पार्वती मैया के 2 गुरु, एक पार्वती जी की एक सहेली थी महाराज,
जिसका मुख धड़ शरीर मनुष्य का था और मुख हाथी का लगा था। क्या नाम था उसका? जल्दी बोलो। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, गणेश जी जैसी ही एक स्त्री थी जिसका मनुष्य का शरीर था और मुख हाथी का लगा था। वो पार्वती जी की गुरु भी थी और सहेली भी थी, जिसका नाम मालिनी था। क्या नाम था? मालिनी। वो मालिनी की कथा कल लेंगे कि उसके धड़ पर हाथी का मुख कैसे आया और वो पार्वती जी की सहेली कैसे बनी और पार्वती को उसने कैसे गुरु मंत्र दिया। कल की कथा में पहुंचेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। भाव भक्ति से सुंदर आनंद से प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए कल की कथा में पार्वती जी के 2 गुरु, लक्ष्मी जी के गुरु का स्मरण करते हुए कल कथा का विराम दिवस भी रहेगा, 7वां दिन भी रहेगा। गुरु महिमा को सुनते सुनते आनंद लेते लेते और आप सब अपने अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से आनंद के साथ आस्था चैनल के साथ फेसबुक यूट्यूब के साथ कथा का रसास्वादन करते रहें। सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। सुंदर 7 दिवसीय शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही बाबा की कृपा हम सभी पर विद्यमान होगी और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम बालीबेन एच पटेल, आप इंग्लैंड से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपने देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी। ध्यान देंगे, जो लोग भी आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, 21,000 रुपए जमा कर कर जीवन पर्यंत, अपन है नहीं है, जो तारीख आप लिखाएंगे उस तारीख को यहाँ पर जीवन पर्यंत आपके बच्चे ब्राह्मण भोज कराएं ना कराएं, पर उस तारीख का भोजन इस कुबेरेश्वर धाम में जीवन पर्यंत आपका चलेगा। आपका नाम यहाँ पत्थर पर तारीख के साथ में लिखा जाएगा और उस तारीख को आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति आए ना आए, पर भोजन उस तारीख का सबके लिए रहेगा। यह भाव से जो लोग 21,000 रुपये जमा कर रहे हैं उनसे निवेदन है, जब आप पैसे जमा करें तो उसकी स्लिप और तारीख कि कौन सी तारीख का भोजन कराना है आपका, वो तारीख अवश्य लिख कर भेजें। जन्मदिन है कि किसी की स्मृति में है, क्या है, वो आपको अवश्य लिख कर भेजना है। तो भाव से जो लोग राशि जमा कर रहे हैं उनसे निवेदन है आप उसको निश्चित कर और उसका थोड़ा सा तारीख अवश्य लिख कर भेजें। हर हर महादेव।